ओम शांति। आत्मा को पिछला जन्म कब तक याद रहता है? जो शरीर छोड़कर आत्मा चली जाती है उसको अपना पिछला जन्म, संबंधी, परिवार कब तक याद रहते हैं? रहते होंगे या नहीं रहते हैं? एक कई लोगों का सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि कब तक रहता होगा। तो आइए आज हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि इस संसार में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। हर आत्मा अलग अलग है। एक जैसी दो आत्माएं नहीं होती हैं। हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा के संस्कार यूनिक हैं। हर आत्मा का रोल यूनिक है। अब बात आती है याद रहने की, संबंधी, जन्म या परिवार। तो आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके सामने उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट होता है, जो उसने इस जीवन में, इस जन्म में किया है। अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या किया है, वो सारा हिसाब उसके सामने होता है। जिस कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो आत्मा ने उस कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मूव कर दिया, और वो उसी समय भूल जाती है कि कौन बाप है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बच्चा है, कौन क्या है। उसी समय ही वो भूल जाती है। लेकिन कुछ आत्माओं के लिए अटैचमेंट रह जाता है। कुछ आत्माओं को अटैचमेंट इतना होता है कि उनको कभी कभी दूसरे के शरीर का आधार लेकर भी अपना ये अकाउंट पूरा करना होता है। दूसरे के शरीर का आधार लेना ये भी एक कार्मिक अकाउंट है। अब उनका जो रहा हुआ कार्मिक अकाउंट है, अच्छा है या बुरा है, वो भी उसको पूरा करना है, वो भी उसको बताना है। तो हर आत्मा का वेरी करेगा कि कौन सी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद यहाँ रहे, कितनी आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है। अदरवाइज शरीर छोड़ने का मतलब है, छूटने का मतलब है कि उस आत्मा का हिसाब बराबर हो चुका है। जैसे एक बार एक एक्सीडेंट हुआ और वो चीज़ न्यूज़ में भी आई थी। माँ मर चुकी है, एक्सीडेंट हुआ, माँ मर चुकी है और वो सूक्ष्म शरीर में रोड पर दिखाई देती है। वो किसी की गाड़ी को रोकती है और वो व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, और वो आता है और वो वहाँ तक ले जाती है जहाँ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। नीचे खाई में गाड़ी पड़ी है और उससे वो इशारा करती है कि देखो नीचे। वो इशारा करती है, उसकी बच्ची वहाँ जीवित है। अब उसका काम सिर्फ इतना था, उसका मोह इतना था कि मेरी बच्ची सुरक्षित जगह पर पहुँच जाए, या फिर किसी की नज़र में आ जाए, या कोई ना कोई प्रकार से बच्ची सुरक्षित हो जाए, किसी की नज़र उस पर पड़ जाए। बस इतना सा उसका हिसाब था। तो वो बस इतना अपना कार्य पूरा करके सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से, उसके बाद बस वो फिर दिखाई नहीं देती है। उसका शरीर वहीं मृत पड़ा है। तो उसका मोह बच्ची में अटका हुआ था। जब तक बच्ची में मोह अटका हुआ था, उसका बच्ची में मोह था, तब तक वो दिखाई दी, और उसके बाद फिर वो आत्मा दिखाई नहीं दी। उसने देखा कि वो तो मरी पड़ी है, और वो हैरान हो रहा था कि मेरे को तो ऊपर से बुला के लाई है और यहाँ ये मरी पड़ी है। तो इस प्रकार के सीन भी, इस प्रकार की बातें भी ऐसी आई हैं सामने, क्योंकि उस आत्मा का हिसाब किताब था, उसका अकाउंट था। क्योंकि उसे था कि मेरी बच्ची असुरक्षित है, बस उतनी देर तक दिखाई दी, उसके बाद नहीं। बस अकाउंट बराबर हो गया, उसके बाद उसको जाना है।
लास्ट मोमेंट पर यदि कोई हिसाब किताब बराबर करना है, जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट ही हो, और कुछ भी हो सकता है। यदि वैसे भी डेथ हुई है, नॉर्मल भी डेथ हुई है, तो भी वो आने का बताने का ऐसे कोई नियम नहीं है। परंतु अगर किसी का कार्मिक अकाउंट है तो उस आत्मा को आना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से आए वो, और अपना पार्ट थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए बताए, तो उसको वो हिसाब किताब पूरा करना होता है। ठीक इसी प्रकार से अब गर्भ के दौरान उसे पूर्व जन्म की बातें याद आने का कोई नियम नहीं है। अब उसके सामने होता है कि मुझे अपने शरीर की रचना करनी है। जन्म लेने के बाद, शरीर में आने के बाद फिर अपने उसे पूर्व जन्म की कुछ बातें याद आती हैं, क्योंकि उसके पास में वो संस्कार, वो बातें थीं, परंतु याद तो आती हैं, लेकिन उनको देख नहीं पाता। वो देखने वाले, दिखाई देने वाले लोग अलग हैं। अब उन लोगों के साथ धीरे धीरे वो व्यस्त होना शुरू करते हैं, उनके साथ बिजी होना शुरू करते हैं, और उनकी पहचान के साथ अपने आप को ढालना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो आत्मा ढल जाती है उन्हीं व्यक्तियों के साथ। परंतु कुछ आत्माओं का कार्मिक अकाउंट पिछले संबंधियों के साथ रिलेटिव होता है। वो पिछला जन्म, इस लास्ट जन्म की भी बात हो सकती है, या कुछ और पूर्व जन्मों की भी बात हो सकती है जो उसको अब ज़रूरत है, जिसके आधार पर अब उसे एक्शन लेना है। तो वो उन पूर्व जन्मों की किसी भी बात को, जिसके साथ जो भी हिसाब किताब अकाउंट होगा, वो याद आएगी, और वो उन बातों को उनके साथ साझा करेंगे। जैसे ही साझा करेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर उसे वो बातें याद नहीं आएगी। परंतु कुछ आत्माओं को सारा जीवन भी कुछ कुछ पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, और वो पिछले जन्म के संबंध भी निभाते हैं। कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा देखने में प्रैक्टिकल में आया है, कुछ आत्माएं। तो इसके लिए कब तक, कोई समय की सीमा इसके लिए नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर रहता है, आत्मा का कार्मिक अकाउंट कब तक है, हिसाब उसका कब तक है, कब तक पूरा होना है। इसलिए नहीं कह सकते कि इतने समय तक उस आत्मा को पूर्व जन्म संबंधी याद रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हर आत्मा को अलग अलग होने के कारण, वैरी होने के कारण ये अंतर देखने में आता है। यह ड्रामा की यूनिकनेस है। तो हर आत्मा का पार्ट अलग अलग होता है, इसलिए हर आत्मा अपने अपने कार्मिक के अकाउंट के अनुसार ही पार्ट बजाती है, और कब तक किस आत्मा के साथ हिसाब किताब है तब तक वो आत्माएं याद रहती हैं, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं बता सकते हैं, निश्चित नहीं होती है। ठीक है। ओम शांति।